इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हाईकोर्ट व निगम की रोक के बाद भी खुलेआम हो रहा कार शोरूम का निर्माण। बूथ कमेटी सही बनेगी तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा पाएगा, कमलनाथ। निगम प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई, 150 किलो प्लास्टिक जब्त। डंपर की टक्कर से एडीओ की मौत, चालक फरार। जनता से मिलेंगे सांसद, गांव-गांव चलेगी चौपाले। परासिया रोड में कार शोरूम का निर्माण कार्य सारे नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शोरूम की बिल्डिंग बनाने के लिए निर्माता द्वारा नगर निगम की अनुमति तक नहीं ली गई है, जिसके चलते निगम ने निर्माता को कार्य बंद करने का नोटिस भी जारी किया है, लेकिन इसके बाद भी निर्माता द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि सुदीप पंड्या द्वारा परासिया रोड पर एक कार शोरूम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने निगम से अनुमति नहीं ली है। निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी श्री पंड्या द्वारा हाईकोर्ट का सहारा लिया गया। कोर्ट ने निगम के नोटिस पर स्टे जारी करते हुए याचिकाकर्ता को भवन निर्माण अनुमति देने सहित अन्य अनुमति के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। वहीं इन 15 दिनों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा न तो निर्माण कार्य बंद किया गया, न ही अनुमति के लिए निगम में कोई आवेदन दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सुदीप पंड्या हाईकोर्ट व निगम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रविवार को शिकारपुर में आयोजित कांग्रेस की 3 विधानसभाओं की बैठकों में पूर्व सांसद नकुल नाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती बूथ स्तर से तय होती है। चौरई, जुन्नार देव, अमरवाड़ा सहित छिंदवाड़ा ग्रामीण भाग 1 व 2 की बैठक में नकुल नाथ ने कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटियों के गठन में पूरी निष्ठा और जमीनी स्तर पर सक्रियता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि चुनाव के वक्त सबसे अधिक गड़बड़ी यही देखने को मिलती है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बूथ कमेटी सही बनी तो कोई कांग्रेस को नहीं हरा सकता। उन्होंने घर में बैठकर नहीं बल्कि बूथ पर जाकर कमेटी गठन करने की हिदायत दी। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि गठित कमेटियों की औचक जांच की जाएगी। रविवार को नगर निगम एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 150 किलो अमानक पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान व्यापारियों को दोबारा उपयोग न करने की सख्त हिदायत भी दी गई। टीम में स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार, सुनील मालवी और गोविंद चौहान प्रमुख रूप से शामिल रहे। उरैया रोड में शारदा ट्रेडर्स है, जिसके यहाँ डिस्पोजल की दुकान थी, वहाँ पॉलीथीन जब्त की गई है, जो तकरीबन 150 किलो है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार जो है 5 जून की जो थीम है हमारी, वो है प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक अंत। तो उसकी थीम के तहत जो है ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बिल्कुल जो है लगातार कंटिन्यू जो है छापामारी कार्रवाई और जनजागृति कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम जो है जनहित में जो है वो चलाए जाएंगे। छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग पर शनिवार देर शाम डुंगरिया के पास डंपर की टक्कर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ सहायक विकास अधिकारी मेहुल डहरिया की मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने उन्हें चौरई अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं मिला। नर्स ने फोन पर डॉक्टर से बात कर प्राथमिक इलाज किया और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मेहुल परासिया से ड्यूटी खत्म कर सिवनी स्थित अपने घर लौट रहे थे। परिजनों ने बताया कि मां ने उन्हें बाइक से न आने की सलाह दी थी, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा। फरार डंपर चालक की तलाश जारी है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं मेरा सांसद मेरा गांव अभियान की शुरुआत के साथ ही सांसद बंटी विवेक साहू ने 3 दिवसीय पदयात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा की शुरुआत उनके सांसद कार्यालय से हुई। इस दौरान वे परतला, पुआमा, कुंडाली कला, भमादा, खंसवाड़ा, पुरा, कन्हर गांव जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर रात्रि चौपाल लगाएंगे। पटपड़ा, ढाना और डोमरी गांवों में सांसद साहू रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण विकास की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना है। के साथ चले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने विशाल पदयात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प विकसित राष्ट्र और उनके संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब
जब तक हमारे विकसित नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 80 करोड़ लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं, उनके विचारों को लेकर के गाँवों में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच पहुँचने की जिम्मेदारी हमारी है और इसी को लेकर के विकसित राष्ट्र विकसित संकल्प यात्रा हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और इसी के माध्यम से पहुँच करके आदिवासी भाइयों को, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी प्रधानमंत्री जी ने अभियान प्रारंभ किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, और यह अभियान कृषि के क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। तो किसानों के बीच पहुंच करके इस अभियान को लेकर के भी चर्चा है। जिले के रावणवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहांगी घाट में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी जितेंद्र सिंह जाट के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की गई। आरोपी आकाश चंद्रवंशी और बबलू चंद्रवंशी द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा था। आरोपियों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बीती रात विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुल 91 वारंटियों, 6 स्थायी व 85 गिरफ्तारी को पकड़ा गया। साथ ही 105 गुंडा, 77 निगरानी बदमाशों, 43 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। अवैध शराब तस्करी में 19 लोगों से 155 लीटर शराब बरामद कर कार्रवाई की गई। थाना अमरवाड़ा ने 7 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। 3 गुम इंसानों को तलाश कर परिजनों से मिलाया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देश पर जिले भर में अभियान जारी है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय महिला कराटे प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 31 मई से 2 जून तक शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित किया जा रहा है। सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम के निर्देशन पे आयोजित इस शिविर में मुख्य प्रशिक्षक क्योशी राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सेल्फ डिफेंस, रोड फाइट, काटा, कुमिते, ग्रुप फाइट और वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के नवीन नियमों की जानकारी दी जा रही है। Go! रुक! Sit! Hutch! Go! Sit! Go! रुक! Sit! Hutch! नगर निगम कमिश्नर सीपी राय के निर्देशन में शहर के प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को नगर निगम की स्वच्छता टीम के साथ ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन धर्म टेकरी पहुंचे और वहां सफाई कार्य किया। इस दौरान नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। अभियान में युवा व्यवसायी मनोज साहू, ऋषभ दुगर, राकेश जैन, नाउड यादव, अंशुल जैन, डिम्पल भाई सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सभी ने मिलकर अपने छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। पूरे प्रदेश में, देश में और हमारे छिंदवाड़ा में बच्चों को संस्कारित करने के लिए संस्कार शिविर लग रहे हैं। प्रशासन द्वारा समर कैंप लग रहे हैं और उसी के तहत आप स्वस्थ रहें, इसी पवित्र भावना के साथ नगर निगम छिंदवाड़ा, हमारे कमिश्नर साहब श्री सीपी राय जी और महापौर विक्रम महाके जी और पूरे प्रशासन के निर्देशन में हमारा छिंदवाड़ा स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर कैसे बने उसके लिए सतत प्रयासरत है और इसमें विशेष रूप से सभी समाज संगठन और नागरिकों का योगदान प्राप्त हो रहा है। आज हमने नगर निगम की टीम के साथ में हमारी जो धर्म टेकड़ी क्षेत्र है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनके साथ मिलकर यहां स्वच्छता अभियान चलाया, स्वच्छता का संकल्प लिया और सभी ने शपथ ली कि हम अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना और अपने परिवार का, समाज का योगदान देंगे।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड बिछुआ ने शासकीय महाविद्यालय में CMCLDP के छात्रों के बीच नशा मुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। परामर्शदाताओं ने तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के नुकसान बताए तथा युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में छात्रों को नशा मुक्त जीवन की शपथ दिलाई गई। विकास खंड समन्वयक दीपक गेडाम ने तंबाकू से होने वाली बीमारियां खासकर कैंसर के प्रति चेताया। नशा, शराब, गांजा, अफीम आदि एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास करती है। मैं शपथ लेकर यह वचन देता हूँ कि स्वयं कभी भी जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा।